SBI का 180 रुपीज के भाव पे। 180 के भाव पर आपने लिया है। हाँ जी। राइट। और आपका होराइजन क्या है, कब तक आप अपने इन्वेस्टेड रह सकते हैं एसबीआई में? मैं भी 1 या 2 साल। 1 या 2 साल का आपका नजरिया है। ऑल राइट, चलिए आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले कॉलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जाना चाहते हैं। 180 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 4 रुपए के आसपास का अभी नुकसान हो रहा है, लेकिन नजरिया इनका लंबा है। 1 से 2 साल तक के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। क्या सलाह देंगे आप इनको? मॉर्निंग साक्षी, देखिए पहला तो इनका जो नजरिया है वो 2 साल का है, वो काफी अच्छा है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक में निवेश करते हैं तो कम से कम साल से 2 साल का नजरिया रखना चाहिए अगर वो एक इन्वेस्टर है तो। और एसबीआई में इनकी जो खरीदी है वो 180 काफी अच्छे लेवल पे ली हुई है मैं बोलूंगा, क्योंकि ये स्टॉक में काफी गिरावट आई है करीबन 350 के आसपास से। और इन्होंने जो अभी खरीदा है वो अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, लेकिन ये नेक्स्ट 6 महीने में काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इन्हें कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। और नीचे में एक जो स्टॉप लॉस बहुत ही महत्वपूर्ण है वो 150 रुपए का है। यहां से थोड़ा दूर है, लेकिन उतना स्टॉप लगाना पड़ेगा जो कि फरवरी के महीने में बनाया था। 150 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और इसे होल्ड करके चल सकते हैं। 250 का टारगेट एक ऊपर में लक्ष्य ये रख सकते हैं साल भर के होराइजन से। गोविंद है अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। गोविंद, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना। क्या सवाल है गोविंद आपका? टाटा ग्लोबल पे है हमारा, पूछिए। 150 शेयर है हमारे पास। हाँ, 115 के हिसाब से अभी ये रखें इसको या निकाल दें? ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं टाटा ग्लोबल पर। आशीष, 115 पर इन्होंने खरीदे हैं टाटा ग्लोबल के शेयर्स। 119 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, यानी ये मुनाफे में है। अभी छोटा सा मुनाफा लेकर बाहर आ जाएं या फिर होल्ड रखें? देखिए दीपाली, अगर इनका ये एक अगर ट्रेडर है तो राय यही होगी कि ये जैसे ही थोड़ा मुनाफा होता है वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बाद में यहां से करीबन अगर स्टॉक 130 का भाव दिखाता है तो वहां पर पूरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि ये स्टॉक ने एक टॉप बनाया था 2014 में 175 के आसपास। उसके बाद से ये कंटिन्यूअस नीचे के और ही चल रहा है और ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव है। तो इसलिए यहां से अगर जो भी इन्हें 130 का लेवल दिखता है तो वहां पर इन्हें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए। ऑल राइट, प्रॉफिट बुक करके आपको यहाँ पर एग्जिट करने की ही सलाह दी गई है। अगला सवाल हमारे पास, इनफैक्ट दूसरे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। के चौधरी है, झारखंड से इन्होंने हमें कॉल किया है। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार मैम जी बताइए, कौन से शेयर्स हैं आपके पास? आप 30 पे बाइस है 500 सर। पुंज लॉयड आपने खरीदा हुआ है। ऑल राइट, 30 रुपीज के भाव पर। नजरिया क्या है सर? लॉन्ग टाइम में। लॉन्ग टर्म, चलिए अच्छी बात है, आप लंबे अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं। आशीष, क्या सलाह देंगे पुंज लॉयड पर? इनको अभी तो नुकसान हो रहा है अराउंड 8 to 9 रुपीज का, लेकिन क्या सलाह देंगे आप? देखिए साक्षी, पुंज लॉयड एक ऐसा शेयर है जिसमें जो भी इन्वेस्टर ने निवेश किया है उन्हें नुकसान ही देखना पड़ा है। ये स्टॉक ने करीबन 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है, बल्कि 60 रुपए से चलकर ये अभी 20-21 के आसपास आ चुका है। तो राय यही होगी कि यहाँ से जैसे ही थोड़ा पुल बैक मिलता है इन्हें डेफिनेटली इस स्टॉक के बाहर आ जाना चाहिए। और मेटल स्पेस में अगर इन्हें निवेश करना ही है तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील एक ऐसा होगा जहां पर थोड़ा अच्छा ट्रेंड देखने मिल सकता है, लेकिन पुंज लॉयड के बाहर आ जाना चाहिए जो भी रैलीज मिलती है उसमें। अगला एक व्हाट्सएप क्वेरी ले लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल पर है। मेघा ने ये सवाल भेजा है गुजरात से। एमटेक ऑटो, जेएम फाइनेंशियल के शेयर्स इनके पास 3000 क्वांटिटी है और जो परचेसिंग प्राइस है 42 रुपीज का है। 46 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए आशीष? 4 रुपए का मुनाफा हो रहा है, क्या करे अभी जेएम फाइनेंशियल में? जेएम फाइनेंशियल में ये होल्ड कर सकते हैं। हमने देखा है करीबन 36 रुपए के आसपास से एक लो बना के काफी अच्छा ऊपर में मूव आया है। मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है और एक जो शॉर्ट टर्म एवरेज है 20 डेज का वो 50 डेज के ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इन्हें लगा के रखना होगा वो करीबन 41 रुपीज का लगा के रखना होगा और ऊपर में लक्ष्य ये करीबन 53 के आसपास का देख सकते हैं। ऑल राइट, 41 का आप स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बने रह सकते हैं। अच्छी अपसाइड यहाँ पर उम्मीद भी कर सकते हैं। चलिए अगले कॉलर ने भी हमें रिकवर तो नहीं हुआ है, क्या करना चाहिए भी इनको? 4 रुपए का नुकसान हो रहा है हर शेयर पर।
देखिए दीपाली, ओवरऑल जो ट्रेंड है एमटेक ऑटो का वो नीचे का ही है। इसमें कोई भी राहत देखी नहीं गई है। करीबन आप सितंबर में देखेंगे इसने एक लो बनाया था 20-21 रुपए के आसपास का। उसके बाद से एक हाई बनाया था 50 के आसपास। उसके बाद में ये वही रेंज में चल रहा है। यहाँ पर ये स्टॉक से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और मेरे ख्याल राहुल ने हमें कॉल किया है। नमस्कार राहुल। मैडम नमस्कार। मैडम मेरा सवाल पीएनबी पर है। 500 शेयर मेरे पास है 85 के रेट पे। इसके अलावा मुझे यूनियन बैंक और बीएचईएल में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। तो जैसे 2000 में आप निवेश करना चाहते हैं? बीएचईएल। हम आपका दूसरा सवाल समझ नहीं पाए, पर यूनियन बीएचईएल, अच्छा ठीक है, बीएचईएल में आप निवेश करना चाहते हैं। ऑल राइट, आपको सलाह दिलवा देते हैं। आशीष, इन्होंने प्रेजेंटली जो निवेश किया हुआ है वो पीएनबी में किया हुआ है। इनके पास 500 शेयर्स हैं 85 के परचेजिंग प्राइस के साथ। हमने इस क्वार्टर में देखा भी कि वर्स्ट एवर लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है इस बार, और कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी कंसर्न्स अभी भी बरकरार हैं और आज डाउनवर्ड रिएक्शन भी शेयर में बरकरार देखने को मिल रहा है। पीएनबी पर आपकी क्या राय होगी, और साथ ही करंटली निवेश करना चाहते हैं यूनियन बैंक में और बीएचईएल में, क्या सलाह देंगे आप? देखिए साक्षी, ओवरऑल जो ट्रेंड है पीएसयू बैंक्स में वो नीचे का है। दबाव काफी टाइम से बना हुआ है और उसका कारण अभी साफ सामने आ रहा है। जो रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि जो बैड लोन्स है वो काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए और एक क्वार्टर में इतना हाई लॉस डिक्लेयर करना एक कंसर्निंग है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये जो ये चाहते हैं कि 2014-15 या 13-14 में जो रिटर्न्स देखा था 100% का, वो इन्हें देखने मिलेगा। ये आई डाउट सीरियसली कि यहाँ से उतना रिटर्न्स इन्हें देखने मिलेगा। और पीएसयू बैंक्स के बदले आई वुड सजेस्ट कि ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में निवेश करिए जो काफी एफिशिएंटली रन हो रहा है। और जैसे कि इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये भले ही अपने नए हाई पे चल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और काफी बेहतरीन रन कंपनीज है। सो यूनियन बैंक में का भी सेम ही आउटलुक है। तो मेरे ख्याल से यूनियन बैंक या पीएनबी बैंक इन्हें अवॉइड करके उसमें निवेश करना चाहिए। और अगर ये भेल में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एक साल में इन्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इन्हें कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया रखना होगा। हमारे साथ दर्शक मौजूद है, देहरादून से नीरज ने हमें कॉल किया है। नमस्कार नीरज जी। गुड मॉर्निंग दीपिका। गुड मॉर्निंग, बताइए। This 6,000 shares of Munjal Auto, and the price is 99. So ठीक है। I'm waiting since long for this. जी, आपको काफी नुकसान यहाँ पर हो रहा है। आपको राय दिलवा देते हैं, अगर आप लंबी अवधि के लिए वेट कर सकते हैं तो ये जान लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर बना रहना वाजिब होगा या नहीं। आशीष, मुंजाल ऑटो 6,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 99, फिलहाल 77 पर चल रहा है, क्या सलाह होगी? साक्षी, ये स्टॉक ने एक सितंबर के महीने में लो बनाया था करीबन 2014 में, उसमें 20 रुपए के आसपास बनाया। उसके बाद से 130 का लेवल देखा गया और बाद में ये कंसोलिडेशन कर रहा है। इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। एक स्टॉक 70 रुपए से लेके 110 के बीच में चल रहा है। तो राय यही होगी कि अगर ये वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल है और होल्ड कर सकते हैं तो फिलहाल होल्ड करके रखिए। नीचे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है वो करीबन 65 का है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वापस से ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। 65 का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में अगर ये स्टॉक करीबन 105-110 का लेवल दिखाता है तो वहां पर इन्हें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए। जी, अगले कॉलर